निर्दोष है। आपने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञेग संत्यमूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्न Will never ever forgive them and allow them. सर इनके अंदर मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद नहीं सर, मोतियाबिंद। We will not give a foothold in Kerala and Kerala is Kerala because we didn't allow them. Thank you sir. वो केरला फाइल्स में आता है तो वो फॉल्स है और एब्सटीन फाइल्स सही है। Sir, this shows the sheer hypocrisy what they are saying. दर्शकों, आज नई दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन के भीतर शब्दों से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मामला निलंबन और सड़क पर प्रदर्शन तक जा पहुंचा। दिन भर में लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, यहां तक कि सदन के पीठाधीश जो भी बैठे हुए थे उन पर मुंह पर कागज फेंके गए, जिससे संसद का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। दरअसल दोपहर करीब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई तीसरी बार शुरू हुई। इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की एक अनपब्लिश्ड किताब के हवाले से एक आर्टिकल का जिक्र किया, जिससे उन्होंने सदन में प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही जमकर हंगामा खड़ा हो गया। आखिर उस किताब के उन पन्नों में है क्या जिसे राहुल गांधी प्रस्तुत करना चाहते हैं? पहले राहुल गांधी की बात सुनिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं सदन में खड़े होकर। Is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? दर्शकों, आपने देखा कि पीठासीन अधिकारी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक उस आर्टिकल को आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक उस पर चर्चा नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने इसे ऑथेंटिक कराने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बाद बहस का रुख एकदम डोकलाम, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों की ओर मुड़ गया। बहस के दौरान लद्दाख में शहीद हुए जवानों को लेकर राहुल गांधी द्वारा अंग्रेजी में किल्ड शब्द के इस्तेमाल पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पीठासीन अधिकारी ने राहुल गांधी को रोकते हुए विपक्ष के 3 अन्य सांसदों को बोलने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर विपक्ष ने कड़ी नाराजगी जता दी। माननीय श्री GM हरीश बालयोगी जी, नाराज विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और हंगामा इतना बढ़ गया कि पीठासीन की ओर से कागज उछालते हुए घटना कैमरे में कैद हो गई। हालात को देखते हुए कार्रवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई। बाद में 3 बजे जब सदन दोबारा से बैठा तब चेयर पर दिलीप शौकिया मौजूद थे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से नियम 374 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पर ध्वनि मत से सहमति बनी हुई और कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में गुरजीत सिंह औजाल और अमरिंदर सिंह विडिंग और मणिकम टैगोर, हिंदी ईडान और प्रशांत पोडले, एस वेंकटरमन, किरण रेड्डी और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। दर्शकों, ये उस दौरान हुआ जब सदन में जमकर हंगामा कट रहा था। निलंबन के बाद सियासत सदन के बाहर आ गई। निलंबित सांसद संसद परिसर के बाहर निकलते ही विरोध प्रदर्शन जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे अहम मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई। विपक्ष का कहना है कि बार बार उनकी बात काट दी जाती है और सत्ता पक्ष जानबूझकर उन्हें अपनी बात रखने से रोक रहा है।
मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि सदन की गर्मा भंग करने का नियमों के तहत कार्रवाई की गई है और 8 सांसदों को इस तय सीमा के लिए निकाल दिया गया है। दर्शकों, फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 4 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई जारी रही। लेकिन जिस तरह से लगातार दूसरे दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव जारी रहने के आसार हैं। दर्शकों, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता देश हित और किसानों के खिलाफ है तथा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने संसद में बोलते हुए राहुल गांधी के इस बयानी तेवर को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताया और विपक्ष के नेता पर लोकप्रिय राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते हैं और बस एनर्जेटिक राजनीति में लगे रहते हैं। पहले सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंशा केवल एक थी, आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना। आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। दूसरी तरफ विपक्षी सांसद इकरा हसन ने लोकसभा से कांग्रेस के 8 सांसदों के निलंबन और भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और इकरा हसन ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन यहाँ विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उनका कहना है कि बजट सत्र के बचे हुए हिस्से से संसदों को सस्पेंड करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद इस तरह से विपक्ष पर यानी सत्ता पक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस समझौते पर संसद में खुली और पारदर्शी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ेगा। विपक्ष के लोग हैं, हम जनता की आवाज है और हमें दबाने का अधिकार सत्ता पक्ष के लोगों का नहीं है।